हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सारे टॉपिक्स के कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति शैशवावस्था की अपेक्षा धीमी अर्थात मंद हो जाती है, किंतु अन्य अवस्थाओं अर्थात बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की तुलना में तीव्र होती है। मतलब शैशवावस्था की अपेक्षा गति धीमी हो जाती है, किंतु बाल्यावस्था और किशोरावस्था की तुलना में गति, जो विकास की गति होती है शारीरिक विकास की, वो तीव्र होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट, लंबाई। पूर्व बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी होती है, इसलिए 1 वर्ष में बालक की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर ही बढ़ती है। 6 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई 48.5 इंच हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियों की लंबाई की वृद्धि एक समान ही एक गति से होती है। इस अवस्था में जो बालक है उनकी लंबाई में जो वृद्धि धीमी गति से होती है, इसका कारण ये है कि जो 3 साल का उम्र है, 3 से 6 साल के उम्र में बच्चे बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, वो ज़्यादा खेलते कूदते हैं, जिससे कि उनके शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं भार। इस समय बालक की अधिकांश शक्ति चलने फिरने तथा खेलने कूदने में व्यय होने के कारण उसकी भार भी धीमी गति से बढ़ती है। प्रति वर्ष लगभग 3 से 5 पाउंड भार में वृद्धि होती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का भार अधिक होता है। लंबाई एवं भार दोनों पर पोषण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे की लंबाई है या उसका वेट होता है, इस पर जो वंशानुक्रम है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे देखा जाता है कि जिसके घर में माता पिता या फैमिली के और लोग लंबे लंबे हैं, तो वैसे बच्चे की हाइट भी ज़्यादा होती है या उनका भार भी अधिक होता है। फिर पोषण भी, अगर पोषण अच्छा मिले तो बच्चे का हाइट और वेट दोनों ही संतुलित मात्रा में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक अनुपात। जो जन्म के बाद बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। जैसे कि सामान्यतः अनुपात में परिवर्तन के बाद पहले उसके सिर, उसके बाद धड़ और अंत में उस जो अनुपात है वो हाथों पैरों का होता है। इस तरह से जो विकास है शारीरिक विकास, तो जैसे विभिन्न अंगों का विकास होता है तो सबको मिला के उसके शरीर का अनुपात, सभी अंगों का अनुपात बढ़ता जाता है। उसके बाद है सिर। तो पूर्व बाल्यावस्था में शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर का अनुपातिक विकास मंद गति से होता है। जन्म के समय बच्चे के सिर का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल का 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की आयु में यह 13% ही रह जाता है। उसी प्रकार से जन्म के समय चेहरे और सिर की गोलाई का अनुपात 8:1 का होता है एवं 5 वर्ष की आयु में यह अनुपात घटकर 5:1 का रह जाता है। क्योंकि धीरे धीरे उसके शरीर का भी विकास होता है, तो शरीर की तुलना में सिर का अनुपात कम लगता है, लेकिन सिर उतना रहता ही, वैसा नहीं कि छोटा हो जाता है, लेकिन शरीर में वृद्धि होती है तो शरीर के अनुपात की तुलना में जो सिर का अनुपात है वो 5:1 रह जाता है। अब है चेहरा। जो शरीर का अनुपातिक विकास है वो ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, अर्थात ऊपर से नीचे के क्रम में शरीर के अंगों में विकास होता है। जन्म के समय सिर की तुलना में चेहरा अधिक छोटा दिखाई देता है, जबकि
5-6 वर्ष की आयु में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। उसके बाद है धड़। तो चेहरे के बाद धड़ का विकास होता है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के धड़ की लंबाई और चौड़ाई अपेक्षाकृत दोगुनी हो जाती है, मतलब जन्म के समय से दोगुनी हो जाती है। उसके बाद है हाथ और पैर। तो जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों में हाथों की लंबाई तेजी से बढ़ती है तथा 8 वर्ष की आयु तक यह बढ़कर 1.5 गुनी हो जाती है। हाथों की तुलना में पैरों का विकास धीमी गति से होता है। बालक के पैर 2 वर्ष की आयु तक 40% और 8 वर्ष की आयु तक 50% तक विकसित हो जाते हैं। और प्रत्येक आयु स्तर पर लड़कों के हाथ पैर लड़कियों के हाथ पैर की तुलना में बड़े होते हैं। अक्सर लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से उनका हाइट हमेशा ही अधिक होता है, इसीलिए जो उनकी तुलना में कहा गया है कि लड़कों के हाथ और पैर बड़े होते हैं। इसके बाद है दांतों का विकास। 2.5 वर्ष की अवस्था तक बालक के 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं तथा पूर्व बाल्यकाल के अंतिम अवस्था अर्थात 6 वर्ष से अस्थायी, जो कि जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, वो दूध के दांत बारी बारी से गिरने लगते हैं और उनके जगह पर स्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद है नाड़ी संस्थान का विकास। 3 से 4 वर्ष की आयु तक नाड़ी संस्थान का विकास भी तीव्र गति से होता है। उसके बाद इसके विकास की गति धीमी हो जाती है, किंतु किशोरावस्था तक इसका विकास चलता रहता है। इसके बाद है पाचन तंत्र का विकास। पाचन तंत्र लगभग जन्म के 3 वर्ष तक बालक के पाचन तंत्र का विकास तेजी से होता है। इसी कारण से पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को भोजन में ठोस पदार्थ भी दिया जाता है। जैसे जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो वो केवल दूध पीता है, किंतु 6 मंथ के बाद उसे थोड़ा सा ठोस आहार दिया जाने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके आहार में, उसके भोजन में जो ठोस पदार्थ है उसकी वृद्धि कर दी जाती है। नेक्स्ट है फिर श्वसन तंत्र का विकास। बालक के जन्म के बाद, जैसे कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके बाद ही उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है और फेफड़ों का विकास होता है। 2 वर्ष की आयु में फेफड़े और सिर का विकास लगभग बराबर हो जाता है। उसके बाद है मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों का विकास। लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु तक बालक की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से एवं शारीरिक अनुपात के अनुसार ही बढ़ता है। बालक के शरीर में मांसपेशियों और वसा ऊतकों का विकास बालक की शरीर रचना, उसके व्यवहार की गुणात्मकता दोनों ही प्रभावित होते हैं। और मांसपेशियों और वसा का अनुपात 3 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है: मीसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और एंडोमार्फिक। तो ये जो है सबसे पहले मीसोमार्फिक, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मांसपेशियां बड़ी और शक्तिशाली होती हैं तथा शरीर गठीला और मजबूत होता है और इनका व्यक्तित्व भी प्रभुत्वशाली होता है। और दूसरे प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं एक्टोमार्फिक, इनकी मांसपेशियां लंबी, पतली और शक्तिहीन होती है और शरीर में मांसपेशियों और वसा का अनुपात सही नहीं होता है और इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यवहार आत्म समर्पणकारी होता है। और जो थर्ड है एंडोमार्फिक, इन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा का अनुपात अधिक होता है। इनका शरीर कोमल और गोलाकार होता है और इनका शरीर शक्तिहीन होता है और ये सरल व्यक्तित्व के होते हैं। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। इसमें है कि 6 वर्ष की आयु तक बालक के हृदय का विकास तीव्र गति से होता है और 6 वर्ष तक हृदय के भार में 4 गुना तक वृद्धि हो जाती है और रक्त वाहिनियों का विकास भी इसी अनुपात में होता है, अर्थात जिस अनुपात में हृदय का विकास होता है तो रक्त वाहिनियों का अनुपात भी इसी अनुपात में होता है, जिससे कि नाड़ी की गति, रक्तचाप और तापमान में भी अंतर आ जाता है।
इसके बाद है नाड़ी की गति, पल्स रेट। तो जब बच्चा छोटा होता है, जन्म के समय शिशु की नाड़ी की गति 130 से 140 प्रति मिनट रहती है और 3 वर्ष की आयु में यह घटकर 90 से 95 प्रति मिनट हो जाती है। एवं जब वो 8 to 9 ईयर का होता है तब ये जो नाड़ी की गति है ये 80 हो जाती है प्रति मिनट। तो जब बच्चा जैसे छोटा है तो उसकी नाड़ी की गति अधिक तीव्र होती है, फिर जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है उसकी नाड़ी की गति थोड़ी धीमी होती जाती है। इसके बाद है रक्तचाप। जन्म के बाद नाड़ी की गति कम होती जाती है किंतु रक्तचाप में वृद्धि होती जाती है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के रक्तचाप में भी। उसके बाद है शरीर का तापमान। जैसे जो बालक के नवजात शिशु के शरीर का तापमान होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 24 घंटे में हमेशा तापमान एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। किंतु पूर्व बाल्यावस्था में तापक्रम में स्थिरता आने लगती है और लगभग 17 वर्ष की आयु में तापक्रम स्थिर हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी उनके शरीर को टच करिएगा तो लगेगा कि कहीं ज़्यादा गर्म है, फिर कभी लगेगा कि नहीं नॉर्मल है। तो इस तरह से उनका तापमान जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्थिर नहीं रहता। नेक्स्ट है अस्थियों का विकास और लास्ट भी। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 अस्थियां होती हैं। अस्थि विकास में पूर्णता आने पर इनकी संख्या 350 तक हो जाती है। फिर जब वे परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तो इनकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। यदि भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, लवण और विटामिन डी की मात्रा बच्चों को संतुलित रूप में मिलती है तब उनकी अस्थियां जल्दी ही दृढ़ होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा होती है और जैसे ही जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनका अस्थिकरण हो जाता है और छोटी छोटी अस्थियां जो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए फिर हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो आज यहीं तक ये था बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।